मुंबईया जो फ़िल्म नगरी है, वो फ़िल्म नगरी हमारे बहुत बड़े-बड़े साहित्यकारों को बुलाई है और वो वापस चले गए हैं। मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद जी से अगर हम शुरू करें और रेणु तक वहाँ जाते रहे और आते रहे। अभी वजाहत साहब बहुत मुझे लगता है कि मजबूती से बम्बई पहुँच गए हैं और जब मैं बात करने के लिए था दिल्ली में, आप लगातार पिछले दिनों जब हम साहित्य आज तक कर रहे थे तब भी आप बाहर थे, अभी भी मुंबई में हैं। तो अगला इरादा क्या है? क्या आप मुंबई में लंबे समय तक जमने जा रहे हैं और फ़िल्म नगरी को और भी अपनी कृतियों से, क्योंकि आपके पास तो कथा का अथाह स्रोत है, आपने जितना कुछ लिखा है, अगर उसी को पटकथाओं में बदला जाए या सिनेमा में लाया जाए, बहुत सारे नाटक भी आपके लगातार मंचित होते ही रहे हैं। तो आप तो लगभग उसी दुनिया के आदमी हैं। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका मन कभी, मैं पिछली बातचीत में आपसे पूछा था कि आप खुद से कुछ निर्देशक और प्रोड्यूस करने का, तो आपने कहा कि वो बहुत तकनीकी प्रक्रिया है और बहुत बार मैं एक एक तरह की असहजता होती है, मैं उस तरह से नहीं कर सकता। लेकिन अभी चूँकि आपकी एक फ़िल्म आई है और वो फ़िल्म सफल है, क्योंकि जिस तरह से बौद्धिक समुदाय ने, चाहे आलोचना जितनी भी लोग कर रहे हों, मैं कहूँगा अपने दर्शकों को भी कहूँगा कि वो फ़िल्म देखने ज़रूर जाएँ और राजकुमार संतोषी बड़े फ़िल्मकार हैं, बहुत सारी अच्छी फ़िल्में लेके आए हैं। इस फ़िल्म को भी उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है, उसके कलाकार भी बहुत अच्छे हैं। तो उस फ़िल्म को देखें और तब इस फैसले पर पहुँचे, सोशल मीडिया से ना नतीजा निकालें कि भई वजाहत साहब ये हो गए, ये हो गए। तो अभी आपका क्या योजनाएँ हैं और मुंबई का देखिए आपका अनुभव कैसा है? देखिए ऐसा है कि यहाँ मुंबई में फ़िलहाल आने और रहने की कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि दिल्ली में ऐसा लगता था कि सारे लोगों से मिल लिए, सारी जगह देख ली, अब नए लोग नहीं हैं जिनसे मिल सकें। तो इसमें भी मैं आपको शहरयार का एक शेर है कि नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूँढिए, नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूँढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। क्या बात है! क्या बात है! वो दिल्ली में लगता था कि सबसे मिल लिए, सबसे मुलाकात हो गई, सब जगह देख ली, अब क्या नयापन होगा? तो उस नएपन की तलाश नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मौसम, मौसम जो है दिल्ली का उस ज़माने में बहुत स ठंड थी। नंबर 3 ये है कि यहाँ ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी और इसके बाद संतोषी साहब मेरे दूसरे नाटक पर, लाहौर के नाटक पर वो फ़िल्म बनाने वाले हैं, उसका काम था। तो ये सब 3-4 कारण रहे और आपके सवाल का जो दूसरा भाग था कि हिंदी सिनेमा और हिंदी साहित्यकार, इनके बीच का रिश्ता। तो ये मैं बताऊँ कि गंभीरता से इस रिश्ते को बनाने की या इस रिश्ते को समझने की कोशिश हुई नहीं, है ना? ऐसा नहीं है कि हर साहित्यिक कृति पर फ़िल्म बन सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी अच्छी साहित्यिक कृति पर फ़िल्म नहीं बन सकती है या बनाने वाले नहीं हैं। मुख्य समस्या मेरे हिसाब से ये है कि हिंदी साहित्य का जो क्षेत्र है और जो हिंदी सिनेमा का क्षेत्र है, दोनों के बीच में 1300 किलोमीटर की दूरी है। तो ये 1300 किलोमीटर की दूरी जो है, ये एक बाधा बनती है और अब जैसा कहा जा रहा है कि हिंदी सिनेमा जो है वो हिंदी रीजन में पहुँचेगा और भोपाल में या लखनऊ में या पटना में फ़िल्म निर्माण के काम होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, तब ये दूरी जो है पटेगी और वो लोग जो इन क्षेत्रों से गए हैं या इन क्षेत्रों से परिचित हैं, वे इस दूरी को पाट भी रहे हैं, है ना? अच्छा, अब आपके सवाल का जो तीसरा भाग है कि मुझे यहाँ क्या अनुभव हो रहा है, देखिए मैंने ये महसूस किया कि मुंबई ज़्यादा रचनात्मक है।
दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली में ज़्यादा राजनीतिक जो परिदृश्य है दिल्ली का वो बड़ा गर्म है। और आप जानते हैं कि जो राजधानियाँ होती हैं, राजधानी कुछ मूल्य और मूल्यों की स्थापना करती है, कुछ कल्चर की स्थापना करती है। और जो व्यापार के शहर हैं वो एक अलग कल्चर की स्थापना करते हैं, है ना? जी। तो दोनों में एक तरह का कल्चरल गैप होता है। मुंबई में रचनात्मकता इसलिए है कि नाटक और फ़िल्म और विज्ञापन जगत और दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट्स उनका केंद्र है। तो यहाँ हर आदमी में कुछ न कुछ रचनात्मकता हर आदमी का मतलब ये कि जो इनसे जुड़े हुए हैं, जी। जिनकी संख्या बहुत है, लाखों में संख्या है जो इस मनोरंजन उद्योग आप कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट का जो मैदान उससे जुड़े हुए हैं। तो वो मिलना, बात करना, डिस्कस करना, अपनी योजना बनाना, बताना, आपसे पूछना, आपसे बात करना, ये पसंद करते हैं, मिलना-जुलना पसंद करते हैं। और दिल्ली में शायद ऐसा कम है। दिल्ली में ऐसा लेखकों के दरमियान भी अगर पुस्तक विमोचन समारोह न हो, तो मुलाकात मुश्किल होती है। कॉफ़ी हाउस समाप्त हो चुका है। तो सेमिनार और संगोष्ठी और लोकार्पण, इनके अतिरिक्त जो है वो लोगों से किस आधार पर कैसे मिला जाएगा, ये अभी वहाँ बहुत कि कठिन हो गया है। तो ये 3-4 वजह हैं और मुंबई में निश्चित रूप से बहुत अच्छे भी रचनात्मक लोग हैं और बहुत यांत्रिक भी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको पूरा व्यवसाय बना दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं। तो इन सब की खोज और इन सब के बारे में जानकारी लेना, ये एक नयापन मेरे लिए है, इसलिए मैं यहाँ आया।